हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा। बिना बहस और बिना लड़ाई के माँ काली आपको किन किन क्षेत्रों में जिताने वाली है। यहाँ पे वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, रिवेंज की भावनाएं, टिट फॉर टैट, ये फीलिंग्स आपको माँ काली कह रही हैं कि अगर आप माँ काली से जुड़े हैं तो आपको बदले की भावना, रिवेंज, है ना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप शांत होकर अपना कर्म कीजिए, सब कुछ माँ काली पे सरेंडर कर दीजिए। वो आपको किन किन क्षेत्रों में बिना लड़े ही, बिना बहस के जिता देंगी। या कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे विरुद्ध चलती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, चीज़ें हमारे विरुद्ध होती हैं, सर्कमस्टेंसेस हमारे विरुद्ध होती हैं, जहाँ पे बोलना ज़रूरी होता है, बट हर बार नहीं, एक बार। तो ऐसी भी कौन सी परिस्थिति है जहाँ पे आपको सिर्फ एक बार बोलना ज़रूरी है और उसके बाद सब कुछ माँ काली पे छोड़ना है, ठीक है। तो वो आपको स्वतः ही जिताएंगी, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा मेन फोकस होगा कि माँ काली किन किन सेक्टर्स में आपका साथ देंगी एंड आपको एक विनिंग पोजीशन पे ले जाएंगी, ठीक है। एंड इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, रिस्पेक्टफुल कमेंट्स देते हैं, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़, एनी 3 क्वेश्चन। अर्जेंट रीडिंग चाहते हैं 24 घंटों के अंदर, तो प्लीज़ आप उसको अर्जेंट रीडिंग को बुक कीजिए, जिसके प्राइजेस थोड़े से हाई हैं। एंड मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसमें आए दिन मैं डिवाइन गाइडेंस लाती हूँ, उसे एक्सप्लोर कीजिए, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। आप अलर्ट रहेंगे आने वाले समय के लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग, सब मैं बताती हूँ वहाँ पे। सो चलिए देखते हैं किस क्षेत्र में माँ काली आपका साथ देंगी। आपको इन क्षेत्रों में ज़्यादा बहसबाजी करने की, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है वो भी माँ काली अगर इस रीडिंग में बताएंगी तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। जय महाकाली। माँ काली से जुड़े हुए बच्चों के लिए क्या संदेश है? जो भी माँ काली से जुड़े हैं, आने वाले समय में उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? जय महाकाली। बताइए माँ, हमें बताइए, आप हमें क्या संदेश दे रही हैं? जय महाकाली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय महाकाली। ओके। टेम्पटेशन नंबर 15 आपसे रेजोनेट हो सकता है। नंबर 6, मेरे मुंह से 4 निकला है तो 4 नंबर भी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकता है, बट 15 और 6 ये आपसे रेजोनेट हो सकता है। नंबर 8 आपसे रेजोनेट हो सकता है। पहली एनर्जी में ही ऐसी एनर्जी आई है कि थोड़ा सा आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी टेम्पटेशन के कार्ड से। ओके। लाइट नंबर 19 की एनर्जी है, नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी है। डिसरप्शन नंबर 16 की एनर्जी है, नंबर 7 की एनर्जी है। फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5 की एनर्जी है। ट्रियम्फ नंबर 7 की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक नंबर 20 की एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है। ओके। ट्रूथ अगेन बॉटम ऑफ द डेक, सेकंड नंबर 2 नंबर आपसे मैच हो सकता है। ओके। महाकाली यहाँ पे सिर्फ एक एनर्जी में आपको बोलने के लिए बोल रही हैं, टेम्पटेशन। आप अगर इस कार्ड को देखें तो एक इंसान एक चीज को रोकते हुए दिख रहा है, ठीक है। टेम्पटेशन को एक इंसान रोकते हुए देख रहा है, तो यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि अगर कोई टेम्पटिंग आपको प्रपोजल देता है, आपको लगता है कि कोई आपको अपनी बातों में मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, मे बी उसको आपसे कोई फायदा है, या मे बी उसको आपसे कोई काम निकलवाना है, या कुछ भी ऐसा अपने फ़ायदे के लिए, है ना, अपनी एक मैनिपुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई आपसे कुछ करवा रहा है जिसमें जो चीज़ करने का आपका मन नहीं है, जिसमें आपकी आत्मा नहीं मानती, कोई ज़बरदस्ती आपसे किसी के साथ रखने के लिए बोल रहा है, कोई ज़बरदस्ती आपको कह रहा है कि चलो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो, आगे न्यू स्टार्ट करो, लेकिन आपके मन में है कि नहीं, अगर मैंने एक बार किसी चीज़ को, किसी परिस्थिति को
किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को कट ऑफ कर दिया तो कर दिया, आपकी आत्मा मानती है कि नहीं अवॉइड कर दिए, ठीक है। बट कोई जबरदस्ती आपसे अपनी चीज़ें आप पे थोप रहा है या आपको बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट माइंड गेम्स करके आपको उस चीज़ को करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे महाकाली कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे बोलने की ज़रूरत है कि नो, नो मीन्स नो। मैं जो मेरे विचार हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लीड करूंगी। आप मुझसे ज़बरदस्ती के ना रिश्ते निभा सकते हैं, ना आप मुझसे ज़बरदस्ती की वैसी सिचुएशंस क्रिएट करवा सकते हैं जैसे आप अपने फ़ायदे के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए चाहते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से मुझे नहीं चला सकते। यहाँ पे महाकाली कह रही हैं आपको बोलने की ज़रूरत है, और महाकाली के बच्चों में इतना करेज, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बोल सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने बोलने की पावर यूज़ करनी है। किसी को ना मतलब एक रोकना, किसी को ना बोलना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। टेम्पटेशन, ज़्यादा गेट टुगेदर्स, ज़्यादा एंटरटेनमेंट, टेम्पटेशन क्या होता है, ज़्यादा लालच, है ना, इस चीज़ को नो बोलना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कहाँ पे चुप रहना है, और आपकी फिर माँ अंत में बिना बोले, बिना लड़े, बिना बहस किए आप ही की जीत होगी। जीत का कार्ड देख लीजिए, ठीक है। कहाँ पे सबसे पहला आपकी ऊर्जा में कोई प्रवेश करने की अगर जबरदस्ती कोशिश करे, क्योंकि आप जो माँ काली के बच्चे हैं या जिस भी डिवाइन से आप अपने मंत्र जाप से अपने ऑरा को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, आपके अंदर पेशेंस लेवल आ जाता है, क्योंकि विश्वास एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपकी इस ऊर्जा के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव इंसान या कोई भी इंसान जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे, आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको माँ काली पे छोड़ना है। आपकी उस ऊर्जा के आसपास भी कोई गलत इंसान को माँ काली भटकने नहीं देगी। अगर कोई इस रोशनी को भेदने की कोशिश करेगा, वो अपनी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेगा। खुद कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ऐसी एनर्जीज उसके साथ हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहस नहीं करना। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है तो लेट इट बी, आन दो, कहते हैं ना, आने दो, ठीक है। अपने आप माँ काली उन्हें देखेंगी। उनकी ऊर्जाएं और आपकी ऊर्जाओं में जब क्लैश होगा, जब एक्सचेंज होगी, तो डेफिनेटली आप लाइट की एनर्जी में हैं, आपका प्रकाश फैलेगा और वो अपने अंधकार में ही स्वतः धूमिल होंगे। फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस में भी आने वाले समय में किसी के साथ फिनेंशियल चेंजेस हो सकते हैं, लॉसेस की एनर्जी है। मटेरियल चेंजेस हो सकते हैं, कोई घर, कोई बिजनेस वाली जगह, कोई घर, कोई जमीन ऐसी जो जा सकती है आपके हाथ से, है ना, कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपके लाइफ में अभी बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ट्रांजिशंस हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ सेल आउट हो रही है, आप खरीद रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मटेरियल चेंजेस यहाँ पे, मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड फिनेंशियल मैटर्स, पैसों को लेके, धन संपत्ति को लेके कोई डिसीशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिल्कुल शांत रहिए। माँ काली उन सब डिसीशंस को देख लेंगी। आपकी फेवर में क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है उसमें ज़्यादा ट्रिगर नहीं होना, ज़्यादा खुश नहीं होना, ज़्यादा दुखी नहीं होना, ठीक है। कोई चीज़ मिल रही है तो ज़्यादा उसको वो नहीं करना, ईगो में नहीं आना, और कोई चीज़ अगर हाथ से जा रही है तो ज़्यादा दुखी नहीं होना। माँ काली पे सरेंडर कर दीजिए। इन सब चीज़ों का बेड़ा माँ काली उठाएंगी और आप सिर्फ शांत रहिए। जो हो रहा है माँ काली, अगर आपसे कुछ फाइनेंशियल या मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो माँ काली का हुक्म है, उसे समझ के आप शांत रहिए। माँ काली के ऊपर सारे डिसीजंस छोड़ दीजिए कि माँ आप देख लीजिए हमारे को कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे मैटर करती हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हमारे हक में है, नहीं है। माँ काली अपने आप देख लेंगी, माँ काली अपने आप देख लेंगी, ठीक है। आपको किसी चीज़ से ट्रिगर नहीं होना, ठीक है। डिस्ट्रप्शन, अगेन लॉस की एनर्जी है। अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं, माँ काली पे छोड़ दो। ऐसे लॉसेस में ना किसी से बोलना है, ना बहस करनी है, और ना ही किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, सफाइयाँ देनी है। माँ काली सब चीज़ें अपने आप बैलेंस कर देंगी। ऐसे डिस्ट्रप्शन की एनर्जीज में जहाँ पे लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ आपको नीचा दिखाया जा सकता है, आप पे ब्लेम गेम्स खेले जा सकते हैं, वहाँ पे शांत रहिए। सिर्फ मैन्युपुलेशन में बोलिए। जहाँ आपको लगे कि सामने मैन्युपुलेशन चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को मोड़ा जा रहा है, मोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, वहाँ पे बोलिए। वहाँ पे बोलने के लिए कहा जा रहा है। बट डिस्ट्रप्शन के एनर्जीज में चुप रहिए, शांत रहिए, बहस मत कीजिए। अपने आप माँ काली इनको आपके द्वारा जवाब देंगी। ट्रुथ, किसी की कोई चीज़ रिवील होने वाली है, आने वाले समय में किसी का ट्रुथ ओपन होने वाला है, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ठीक है। इस तरीके से किसी के कर्म कांडों का पर्दा उठने वाला है। वहाँ पे आपको शांत रहना है, ठीक है। वहाँ पे आपको शांत रहना है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है, शांत रहना है, और माँ काली की जो भी ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी उनको आपने क्लेम करना है, ठीक है।
एक्सेलरेटेड मोशन, किसी के यहाँ पे मोशंस न्यू मून में, फुल मून में अप एंड डाउन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैवी फील कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन कर सकता है, किसी से बहसबाजी करने का मन कर सकता है, पुरानी बातें बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे हैवी हो सकती हैं, हावी हो सकती हैं। उन मोशंस को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, अवेकन होना है, उन मोशंस को आपने कंट्रोल करना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। मे भी यहाँ पे अगर मैं इन दो कार्ड्स को कनेक्ट करूँ तो किसी का कोई, किसी फीमेल का, ये फीमेल है, ठीक है, किसी का कोई सच आपके सामने आए, या कई सिचुएशन में किसी मेल का भी कोई सच सामने आए, वो सुन के आप एक्सेलरेटेड मोशन की एनर्जी में आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए। शांत रहिएगा। अगर लगे कि कोई इंसान ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, उसको शांति से कट ऑफ कीजिएगा और अपनी जर्नी में आगे बढ़िएगा। सब कुछ माँ काली पे छोड़ दीजिए एंड किसी की मैन्युपुलेशन को ज़्यादा वो मत कीजिए, अट्रैक्ट मत कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है, पहचान मिलने वाली है, वहाँ पर भी शांत रहिए, ठीक है, वहाँ पर भी शांत रहिए, सरेंडर कीजिए इस एनर्जी को, डिवाइन को सरेंडर हो जाइए। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, वहाँ भी शांत होके, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, शांत होकर अपनी जो भी हैं ब्लेसिंग्स उनको अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके माँ काली का नाम जाप कीजिए। कुछ चीज़ों के लिए वेटिंग गेम चल सकता है, आपको आपकी परीक्षा हो सकती है, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो इस इंतज़ार को भी शांति से निकालिए। अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डिले हो रहा है तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, ज़्यादा क्रोध में मत आइए। हर चीज़ के पीछे कारण होता है, माँ काली का हुक्म समझ के हर ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली से फेस कीजिए। आपको माँ काली, आपका देखिए, आपका जवाब माँ काली, किसी जगहों पे आपको बोलना है और जिन जगहों पे आप नहीं बोल रहे, आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पे माँ काली स्वतः ही जवाब देंगे, ठीक है। इसलिए आपको उस मैटर में शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, और जहाँ पे सामने वाले को जवाब देने के लिए कहा जा रहा है मैनिपुलेशन में, वहाँ ज़रूर दीजिए, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। अभी मैंने शफल करा है तो हार्ट-टेक एंड लॉस की एनर्जी जाते जाते आई है। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मे भी कुछ धोखे सामने आ सकते हैं, या कुछ ऐसे हो सकता है जिससे आपका दिल दुख सकता है, आपको लॉस हो सकता है, आपका दिल दुख सकता है। ये 2 बार कंफर्मेशन आया, तो डेफिनेटली जो माँ काली के यहाँ पे बच्चे हैं, मे भी कोई लॉस से या तो गुजर रहे हैं, या आने वाले समय में कुछ दुखद हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो वहाँ पे प्लीज़ बिल्कुल शांत रहिएगा, ठीक है। अगर वो चीज़ हो रही तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मास के अकॉर्डिंग हो रही है, पास्ट लाइफ कर्मा, या इस जन्म में कोई आपने मिस्टेक्स करी हैं, उसका कर्मा आपके आगे आ सकता है, तो इसको शांत रह के फेस कीजिएगा। उसके बाद आपकी चीज़ में मटेरियल हार्वेस्ट, उसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होंगी, ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।